नमस्कार दोस्तों। जीवन एक यात्रा है जहां हर किसी को कभी न कभी कठिन समय का सामना करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सारी परेशानियां एक साथ आ गई हैं और हमें समझ नहीं आता कि आगे क्या करें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कठिन समय हमें क्या सिखा सकता है? आज मैं आपको 3 ऐसी कहानियां सुनाने जा रहा हूं जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। ये कहानियां आपको बुरे समय में सहनशीलता, धैर्य और सही नजरिए का महत्व समझाएंगी। जब भी जीवन में मुश्किलें आईं, जब भी लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो इन कहानियों को याद करें। हम सबने सुना है कि समय बदलता है, लेकिन क्या हम इस पर सच में विश्वास करते हैं? क्या हम मुश्किल घड़ियों में यह सोच पाते हैं कि यह दौर भी गुजर जाएगा? आज हम पहली कहानी से शुरुआत करेंगे, जो एक राजा और उसकी जादुई अंगूठी की है। ये कहानी आपको सिखाएगी कि जीवन में हर स्थिति अस्थायी होती है। न सुख हमेशा रहता है, न दुख। तो चलिए, बिना देर किए पहली कहानी से शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, राजा और अंगूठी। स्क्रिप्ट। कई साल पहले की बात है। एक बहुत बड़े साम्राज्य का राजा था, जो अपनी बुद्धिमानी और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था। उसके पास अथाह संपत्ति थी, एक विशाल सेना थी और उसके राज्य में सुख शांति थी। लेकिन इसके बावजूद वह हमेशा चिंताओं में डूबा रहता था। कभी भविष्य की चिंता सताती, कभी बीते हुए कल का पछतावा उसे परेशान करता। एक दिन राजा ने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री को बुलाया और कहा, मुझे हमेशा चिंता रहती है। जब अच्छा समय होता है तो डर लगता है कि कब यह खत्म हो जाएगा, और जब बुरा समय आता है तो ऐसा लगता है जैसे यह कभी खत्म ही नहीं होगा। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं हमेशा संतुलित रह सकूं? मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। कुछ दिनों बाद मंत्री राजा के पास एक छोटी सी अंगूठी लेकर आया। उसने राजा को वह अंगूठी पहनाई और कहा, महाराज, जब भी आप बहुत खुश हों या बहुत दुखी हों, इस अंगूठी को ध्यान से देखिए और जो इस पर लिखा है उसे पढ़िए। राजा ने अंगूठी की ओर देखा। उस पर छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था। राजा ने कुछ सोचा और मुस्कुराया, मगर उसे समझ नहीं आया कि यह साधारण सा वाक्य उसे कैसे मदद करेगा। लेकिन उसने मंत्री की बात मानी और अंगूठी पहनकर अपने रोजमर्रा के कार्यों में लग गया। समय बीता। एक दिन अचानक पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। राजा का पूरा साम्राज्य संकट में आ गया। उसने अपनी सेना के साथ पूरी ताकत से युद्ध लड़ा, लेकिन धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगे। चारों तरफ से शत्रु घेर रहे थे। राजा अपने किले में बैठा हुआ परेशान था, निराश था। उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। तभी उसकी नजर अपनी अंगूठी पर पड़ी। उसने वह शब्द पढ़े, यह समय भी गुजर जाएगा। उसने गहरी सांस ली। उसके मन में एक नई ऊर्जा जागी। उसने खुद को संभाला और अपनी सेना का हौसला बढ़ाया। धीरे धीरे परिस्थिति बदली और अंत में राजा ने युद्ध जीत लिया। कुछ समय बाद जब सब कुछ सामान्य हो गया, तो राजा अपने महल के बगीचे में टहल रहा था। वह अपने विजय उत्सव का आनंद ले रहा था। संगीत बज रहा था, चारों ओर खुशी का माहौल था। अचानक उसकी नजर फिर से अपनी अंगूठी पर गई। उसने वही शब्द दोबारा पढ़े, यह समय भी गुजर जाएगा। और तभी उसे एहसास हुआ कि जैसे बुरा समय हमेशा नहीं रहता, वैसे ही अच्छा समय भी स्थायी नहीं होता। उसने सीखा कि चाहे सुख हो या दुख, हमें अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। न ज्यादा घमंड करना चाहिए, न ज्यादा निराश होना चाहिए। दोस्तों, यही जीवन की सच्चाई है। अगर आप आज किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं तो याद रखें, यह समय भी गुजर जाएगा। और अगर आप सफलता के शिखर पर हैं, तो भी विनम्र रहें, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तो अगली बार जब भी आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, या जब भी आपको लगे कि आप दुनिया के सबसे भाग्यशाली इंसान हैं, बस यह शब्द याद करिए, यह समय भी गुजर जाएगा। दूसरी कहानी, गधा और कुआं। दोस्तों, कई बार जिंदगी हमें ऐसे हालात में फंसा देती है जहां से बाहर निकलना नामुमकिन लगता है। ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और कोई रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं
जो आपको सिखाएगी कि किसी भी मुश्किल से कैसे बाहर निकला जाए। ये कहानी एक किसान और उसके गधे की है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक गधा था जो सालों से उसकी मदद करता आ रहा था। खेतों में काम करता, भारी बोझ उठाता और किसान के लिए एक भरोसेमंद साथी था। लेकिन समय बीतने के साथ वह गधा बूढ़ा हो गया, कमजोर हो गया और अब पहले की तरह काम नहीं कर सकता था। एक दिन गलती से गधा एक गहरे कुएं में गिर गया। कुआं बहुत गहरा था और गधा उसमें बुरी तरह फंस गया। उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसकी दर्द भरी आवाज सुनकर किसान दौड़ता हुआ कुएं के पास पहुंचा। उसने अंदर झांक कर देखा। गधा डर से कांप रहा था और उसकी आंखों में बेबसी झलक रही थी। किसान परेशान हो गया। उसने सोचा, अब इस गधे को बचाने का कोई तरीका नहीं है। कुआं भी बहुत पुराना है और सूखा पड़ा है। इसे बंद करना ही ठीक रहेगा ताकि भविष्य में कोई और इसमें न गिरे। किसान ने अपने पड़ोसियों को बुलाया और सबने मिलकर फैसला किया कि इस कुएं को मिट्टी से भर दिया जाए। उन्होंने फावड़े उठाए और कुएं में मिट्टी डालना शुरू कर दिया। जैसे ही मिट्टी गधे के ऊपर गिरती, वह और भी जोर जोर से रोने लगता। लेकिन कुछ ही देर बाद रोने की आवाज धीरे धीरे बंद हो गई। किसान और गांव वाले सोचने लगे कि शायद अब गधा हार मान चुका है। लेकिन जब उन्होंने कुएं के अंदर झांका तो जो उन्होंने देखा वह चौंकाने वाला था। हर बार जब गधे पर मिट्टी गिरती, वह उसे झाड़ देता और उसके ऊपर खड़ा हो जाता। मिट्टी गिरती रही और गधा धीरे धीरे ऊपर उठता गया। वह गिरने वाली मिट्टी को अपने ऊपर जमने नहीं दे रहा था, बल्कि उसे अपने पैरों तले दबाकर ऊपर चढ़ रहा था। किसान और गांव वालों को यह देखकर आश्चर्य हुआ। वे मिट्टी डालते गए और गधा धीरे धीरे ऊपर आता गया। कुछ ही देर में गधा कुएं के किनारे तक पहुंच गया और उछलकर बाहर आ गया। वह खुशी खुशी अपनी पूंछ हिलाने लगा, जैसे कह रहा हो, तुमने मुझे दफनाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसी मिट्टी को सीढ़ी बना लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि लोग हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वे हम पर मिट्टी फेंकते हैं, अपशब्दों की, आलोचनाओं की, परेशानियों की। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि हमें लगता है अब कुछ नहीं बचा, अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन याद रखिए, हमारे पास दो ही विकल्प होते हैं। या तो हम उस गधे की तरह रोते रहें, हार मान लें और खुद को मिट्टी के नीचे दफन होने दें, या फिर हम उस गधे की तरह हर मुश्किल को एक मौके में बदल दें, हर चोट को एक सीख बना लें और हर परेशानी से खुद को ऊपर उठाने का तरीका ढूंढ लें। जब भी जिंदगी आपको किसी गहरे कुएं में धकेल दे, तो रोने के बजाय सोचना शुरू कीजिए, मैं इससे बाहर कैसे निकल सकता हूँ? क्योंकि रास्ता हमेशा होता है, बस नजरिया बदलने की जरूरत होती है। तो अगली बार जब कोई आपको गिराने की कोशिश करे, जब जिंदगी आप पर कठिनाइयों की मिट्टी डाले, तो बस वही कीजिए जो उस गधे ने किया। मिट्टी को झाड़िए और उसके ऊपर कदम बढ़ाइए। याद रखिए, मुश्किलें आपको दफनाने के लिए नहीं आती, बल्कि आपको ऊपर उठाने के लिए आती हैं। तीसरी कहानी, गाजर, अंडा और कॉफी। दोस्तों, जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती। कभी हमें चुनौतियां तोड़ देती हैं, कभी वही चुनौतियां हमें और मजबूत बना देती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कठिनाइयों का सामना करने पर हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको सिखाएगी कि मुश्किलें हमें किस तरह बदल सकती हैं। एक लड़की थी जो हमेशा अपनी परेशानियों से निराश रहती थी। जब भी कोई समस्या आती, वह घबरा जाती और सोचती कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पापा, मैं बहुत थक चुकी हूँ। जब भी एक समस्या खत्म होती है, दूसरी आ जाती है। मैं नहीं जानती कि इससे कैसे निपटूं। उसके पिता, जो एक अनुभवी शेफ थे, उसे अपनी रसोई में ले गए। उन्होंने 3 बर्तन पानी से भरे और तीनों को गैस पर चढ़ा दिया। जब पानी उबलने लगा तो उन्होंने पहले बर्तन में एक गाजर डाली, दूसरे में एक अंडा और तीसरे में कॉफी के दाने। लड़की यह सब चुपचाप देख रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता क्या कर रहे हैं। कुछ मिनटों बाद पिता ने गैस बंद की
और लड़की से कहा, अब बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? लड़की बोली, गाजर, अंडा और कॉफी। पिता मुस्कुराए और बोले, ध्यान से देखो। उन्होंने गाजर को पानी से निकाला और लड़की से कहा, इसे छू कर देखो। लड़की ने गाजर को छुआ, वह पूरी तरह से नरम हो चुकी थी। फिर पिता ने अंडे को उठाया और उसकी खोल को तोड़ने के लिए कहा। लड़की ने जैसे ही अंडे को छीलना शुरू किया, उसने देखा कि अंदर का अंडा सख्त हो गया था। आखिर में पिता ने तीसरे बर्तन से कॉफी को एक कप में डाला। लड़की ने उसकी खुशबू महसूस की और हल्का सा घूंट लिया। स्वाद बेहतरीन था। अब पिता बोले, क्या तुम समझी? लड़की ने सिर हिलाया, नहीं पापा। पिता ने समझाते हुए कहा, देखो, तीनों चीजें एक ही परिस्थिति से गुजरी, उबलते हुए पानी से, लेकिन उनका जवाब अलग अलग था। गाजर पहले कठोर थी, लेकिन उबलते पानी में वह नरम और कमजोर हो गई। अंडा बाहर से नाजुक था, लेकिन जब उसे उबाला गया तो उसका अंदरूनी हिस्सा सख्त हो गया। लेकिन कॉफी सबसे अलग थी। उसने खुद को नहीं बदला, बल्कि उसने पानी को ही बदल दिया, उसे एक नई पहचान दी। फिर उन्होंने लड़की से पूछा, अब तुम बताओ, जब जिंदगी तुम्हें मुश्किलों के उबलते पानी में डालती है तो तुम क्या बनती हो? गाजर, जो मुश्किलों के सामने कमजोर हो जाती है। अंडा, जो बाहर से मजबूत दिखता है लेकिन अंदर से कठोर और बेरुखी से भर जाता है। या फिर कॉफी, जो मुश्किलों को अपनी ताकत में बदलकर कुछ। दोस्तों, आज हमने 3 कहानियां सुनी और हर एक में जीवन का एक गहरा सबक छिपा था। ये कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं हैं, बल्कि इन्हें अपने जीवन में अपनाने के लिए हैं। पहली कहानी में राजा और उसकी जादुई अंगूठी ने हमें सिखाया कि कोई भी समय स्थायी नहीं होता, ना दुख और ना ही सुख। जब कठिन समय आता है तो हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि वह भी गुजर जाएगा। और जब अच्छे दिन आते हैं तो हमें विनम्र रहना चाहिए, क्योंकि वे भी हमेशा नहीं रहेंगे। दूसरी कहानी में गधे ने हमें सिखाया कि हम पर चाहे जितनी भी मुश्किलें फेंकी जाएं, हमें उन्हें झाड़कर ऊपर उठना सीखना चाहिए। जब लोग आपको गिराने की कोशिश करें, जब जीवन आपको एक गहरे कुएं में धकेल दे, तब हार मानने के बजाय उस मुश्किल को अपनी सफलता की सीढ़ी बना लीजिए। और तीसरी कहानी में गाजर, अंडा और कॉफी ने हमें यह समझाया कि मुश्किलें सबके जीवन में आती हैं, लेकिन वे हमें किस तरह प्रभावित करेंगी, यह पूरी तरह हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम या तो कमजोर होकर टूट सकते हैं, कठोर बनकर अपनी भावनाओं को मार सकते हैं, या फिर परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। अब सवाल यह है कि आप क्या चुनेंगे? आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे? जब अगली बार जिंदगी आपको किसी मुश्किल में डाले तो घबराइए मत। खुद से पूछिए, क्या यह मुश्किल हमेशा रहने वाली है? जवाब होगा, नहीं, यह समय भी गुजर जाएगा। अगर कोई आपको नीचे गिराने की कोशिश करे तो परेशान मत होइए। खुद से कहिए, मैं इस चुनौती से और ऊपर उठूंगा, मैं इससे और मजबूत बनूंगा। और जब कोई समस्या आए तो यह मत सोचिए कि यह आपको तोड़ देगी, बल्कि यह सोचिए, मैं इसे कैसे अपने पक्ष में बदल सकता हूँ, मैं इस स्थिति से कैसे सीख सकता हूँ। दोस्तों, जिंदगी एक यात्रा है और इस यात्रा में उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे। लेकिन अगर हम सही मानसिकता रखते हैं तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। तो आज से, अभी से खुद से एक वादा कीजिए, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मैं मुश्किलों से घबराने के बजाय उनसे सीखूंगा, और मैं अपने जीवन को पूरी सकारात्मकता और आत्मविश्वास के साथ जीऊंगा। याद रखिए, बुरा वक्त हमेशा रहता नहीं, लेकिन मजबूत लोग हमेशा टिके रहते हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। When we begin our day with Him, we tune our hearts and minds to His frequency, preparing ourselves to receive His guidance for the day ahead. In this sacred time, we awaken not just physically, but spiritually, to the messages He has for us. Let us begin with scripture that encapsulates this truth beautifully. Turn with me to Psalm 5:3, where David says, "In the morning, O Lord, you hear my voice. In the morning, I lay my requests before you and wait in expectation."
These words remind us of the intentionality required in morning prayer. This is not a casual routine, but an active and expectant communication with God. Good morning, beloved congregation. I want to begin today's message with gratitude. Gratitude for the opportunity to gather in God's presence, gratitude for the blessing of community, and above all, gratitude for the precious gift of life itself. Each breath we take is a testimony to God's grace, and each new day is a miracle in itself. Today, as we reflect on this gift, I want us to turn our focus to the theme of awakening, not just physically from our beds, but spiritually, to the messages God sends us each morning. Every sunrise is more than just a natural occurrence. It's a divine opportunity. It's an invitation from the Creator, calling us to rise, listen, and align our hearts with His will. The stillness of morning offers us the ideal time to hear God's voice. When we begin our day with Him, we tune our hearts and minds to His frequency, preparing ourselves to receive His guidance for the day ahead. In this sacred time, we awaken not just physically, but spiritually, to the messages He has for us. Let us begin with scripture that encapsulates this truth beautifully. Turn with me to Psalm 5:3, where David says, "In the morning, O Lord, you hear my voice. In the morning, I lay my requests before you and wait in expectation." These words remind us of the intentionality required in morning prayer. This is not a casual routine, but an active and expectant communication with God.
world, or even the noise within our own minds. The first step is intention. We must come before God with the intention to hear from Him. Psalm 5:3, which we read earlier, says, "In the morning, O Lord, you hear my voice. In the morning I lay my requests before you and wait in expectation." Wait in expectation. This is key. Too often we pray without truly expecting God to speak. We go through the motions, but our hearts are not attuned to what He might be saying. David reminds us that when we come before God in prayer, we should not just speak our requests, but also wait expectantly for His response. This expectation creates an atmosphere of openness and readiness to hear. To hear God's voice, we must cultivate stillness and presence. It's so easy to get caught up in the hustle and bustle of life, even in the morning. From the moment we wake up, our minds can start racing with thoughts of what needs to be done. But I urge you, brothers and sisters, to make a conscious decision to start your day in stillness before God. Psalm 46:10 says, "Be still and know that I am God." In this stillness, we make space for God to speak. And He speaks in many ways, sometimes through Scripture, sometimes through the gentle nudging of the Holy Spirit, and sometimes through the circumstances and people He places in our path throughout the day. But we must first be still. Create a sacred space in your home where you can meet with God. It doesn't have to be elaborate. A quiet corner, a comfortable chair, a place where you can sit in His presence, free from distractions. In that space, open your Bible, open your heart, and listen. We must come to God each morning with a heart of expectation. This means that we believe He has something to say to us. We don't just go through the motions of prayer or Bible reading out of duty, but we come before Him with faith that He will speak. As David said in Psalm 5:3, "I lay my requests before you and wait in expectation." This kind of expectation is an act of faith. It shows that we trust in God's goodness, that we believe He has a plan for our day, and that we are willing to follow wherever He leads. Let me ask you,